स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस हिस्ट्री क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था यूपी टेट का क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हिंदी को, और हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य से कई क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 नंबरों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, यूपी टेट या सुपर टेट जो भी हो। तो हिंदी साहित्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये पेपर में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा का जो विकास है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हिंदी साहित्य पर पहुंचेंगे। तो हिंदी भाषा का विकास जो हिंदी के 4 क्या है भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार हैं? 4। हिंदी के 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला आता है भारोपीय, दूसरा आता है द्रविड़, और तीसरा आता है आस्तिक, और चौथा आता है हमारा चीनी तिब्बत भाषा परिवार। ठीक है। और बोलने की प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक जो बोला जाता है वो भारोपीय भाषा के परिवार है, ज्यादा भारोपीय भाषा बोली जाती है। तो भारोपीय भाषा बोली जाती है वो 73% में बोली जाती है, पूरे उसमें 73% में बोली जाती है। भारत के पूरे उसमें 73% भाग में भारोपीय भाषा बोली जाती है। और जो हिंदी को भारोपीय भाषा के अंतर्गत बोला जाता है, जो भारोपीय भाषा में हिंदी को जो भाषा में शामिल किया गया है। और हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? इसे हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारा शुरुआत में भाषा के विकास के संबंध में। अब आता है जैसे हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या रहा। हिंदी भाषा का विकास का जो क्रम क्या रहा, विकास का क्रम हिंदी भाषा में विकास का क्रम क्या रहा, तो उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आदि जननी हमारी कौन सी भाषा है? संस्कृत। आदि जननी भाषा कौन सी हमारी? संस्कृत। तो देखो संस्कृत सबसे पहले आई है, संस्कृत। ठीक है। सबसे पहले कौन सी भाषा आई है हमारी? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? पाली। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? पाली। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? पाली आई है। फिर आती है प्राकृत। फिर आती है हमारी प्राकृत। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा आती है। ठीक है। यानी संस्कृत और पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी। फिर आती है अपभ्रंश। फिर आती है हमारी अपभ्रंश आती है। फिर आती है अपभट्ट भाषा आती है। और अपभट्ट के बाद क्या हमारी भाषा आ रही है? हिंदी। अपभट्ट के बाद कौन सी भाषा आ रही है हमारी? हिंदी। तो देखो ये तो भाषा का क्रम है कि भाषा की आदि जननी हमारी संस्कृत है, संस्कृत से पाली बनी है, पाली से प्राकृत बनी है, प्राकृत से अपभ्रंश बनी है, फिर अपभट्ट है, और अब क्या है? हिंदी। अब क्या है? हिंदी। तो हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ सामान्यतः अपभ्रंश से ही हो जाता है। हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है, हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है प्राय कहां से? अपभ्रंश से ही शुरू हो जाता है। अपभ्रंश से शुरू हो जाता है। हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है वो कैसी लिपि है? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और बाईं ओर से दाईं ओर से लिखी जाने वाली, जैसे बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, हिंदी कैसी लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर। हिंदी जो लिखी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर। हिंदी कैसे लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ। ठीक है। तो ये क्या? हिंदी जो लिखी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। और इसकी जो लिपि अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक, यानी अक्षर बनाए जाते हैं। अक्षरात्मक लिपि है। इसकी कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है। तो ये तो था हिंदी के बारे में।
हिंदी की यानी हिंदी के 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, वास्तविक, चीनी तिब्बत और चीनी तिब्बत। ये क्या भाषा के प्रकार हैं। बोलने वाली जो प्रतिशतता के आधार पर भारोसी भाषा परिवार सबसे अधिक बोला जाता है, यह बोला जाता है 73% में। फिर आता है कि हिंदी जो है, हिंदी भारोपीय भाषा का हिस्सा है। हिंदी का हिस्सा है, भारोपीय भाषा का हिस्सा है। हिंदी की आर्य जननी कौन है, संस्कृत है। और हिंदी भाषा का विकास का जो क्रम है, शुरुआत हमारी होती है संस्कृत से, और संस्कृत से पाली प्राकृत बनी है, संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रट और फिर हिंदी। लेकिन जो अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का प्रारंभ हो गया था, अपभ्रंश से ही हिंदी का प्रारंभ हो गया था। और हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा जो है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। इसे अक्षरात्मक भाषा कहते हैं। अब आता है विश्व हिंदी सम्मेलन। ये तो था भाषा के संबंध में कुछ टॉपिक। अब आता है हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला सब जो हुए थे सम्मेलन, हिंदी के संबंध में सम्मेलन हुए थे, तो उन्हीं सम्मेलनों को पूछा जाता है पेपरों में कि ये सम्मेलन कब हुए थे, कैसे हुए थे। तो उन पर आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, विश्व हिंदी सम्मेलन तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुए थे हमारे, कई हुए थे। पहला सम्मेलन हुआ था हमारा 10 से 14 जनवरी 1975 में। जो पहला सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट हुआ था 10 से 15 जनवरी। कब हुआ था जी हमारा पहला सम्मेलन? 10 से 14 जनवरी हुआ था, 14 जनवरी, 10 से 14 जनवरी हुआ था। 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था ये नागपुर में। 1975 में नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ है ये? भारत में। कहाँ है नागपुर? कहाँ है? भारत में। ठीक है। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ था, 10 से 14 और नागपुर में हुआ था। फिर आता हमारा 10वां सम्मेलन। 10वां सम्मेलन हुआ था 10 से 12 सितंबर को हुआ था। 10वां सम्मेलन जो हुआ था, 10वां सम्मेलन जो हुआ था 10 से 12 सितंबर, 10 से 12 सितंबर। और ये कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था 2015 में। 2015 में भोपाल में हुआ था। ये भोपाल कहाँ है? ये भी कहाँ है? भारत में ही है। कहाँ है? भारत में ही है। फिर आता है हमारा 11वां सम्मेलन हुआ था, ये 18 से 20 अगस्त में हुआ था। 18वां सम्मेलन हुआ था 18 से 20। ये किसमें हुआ था? 18 से 20 अगस्त में हुआ था। 18 से 20 अगस्त में हुआ था। और ये हुआ था 2016 में। ये कब हुआ था? 2016 में। और ये हुआ था पोर्ट लुई में। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में। पोर्ट लुई में हुआ था। और ये पोर्ट लुई कहाँ है? पोर्ट लुई कहाँ है? ये मॉरीशस में है। मॉरीशस में है। ये कहाँ है? मॉरीशस में है। पोर्ट लुई कहाँ है? मॉरीशस में है। ठीक है। तो पोर्ट लुई कहाँ है? हमारी मॉरीशस में। तो ये तो थे महत्वपूर्ण सम्मेलन। ये हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। हिंदी के महत्वपूर्ण सम्मेलन। अब आता है जैसे हिंदी का संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी के हमारे संविधान में स्थिति क्या है। तो आते हैं हमारी हिंदी के संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तथा 17वें भाग में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची थी और 17वां भाग, 17वां भाग में हिंदी का उल्लेख है। ठीक है, वहां पर क्या है, हिंदी का उल्लेख है, हिंदी का उल्लेख। ठीक है, वहां कहा है क्या है, हिंदी का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में और 17वां भाग में हिंदी का उल्लेख है। और क्या है, भारत हिंदी भाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है, हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है, राज्य भाषा है, राज्य भाषा। ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। हिंदी क्या है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि है राष्ट्रभाषा। ठीक है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसे राजभाषा वर्णित है। अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक क्या है, राजभाषा वर्णित है। ठीक है, राजभाषा, राजभाषा वर्णित है। राजभाषा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक ये किसमें वर्णित है, उसमें राज्य भाषा में वर्णित है। ठीक है, 19 जो 343 क्या है, 343 में संघ की राजभाषा है। 343 में क्या है, 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। संघ मतलब जानते हैं, राज्य, संघ की राजभाषा। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा है। ठीक है, 344 में क्या है, राज्य भाषा आयोग बनाता है। 344 में क्या था, राज्य भाषा आयोग, राज्य भाषा आयोग, राज्य भाषा आयोग बना। ठीक है, 344 में क्या हुआ, राज्य भाषा आयोग बना। और 345 में राजभाषा हुई है। 345 में राज्यभाषा। ठीक है, क्या हुआ था इसमें, 345 में राजभाषा। इसमें देखो 343 संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा है, और 345 में इसे राजभाषा से बना गया, राजभाषा बना गया। फिर तो इसमें क्या हुआ, 345 क्या है, राजभाषा है। और 348 में सुप्रीम कोर्ट बोले हाई कोर्ट की भाषा। 348 में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा। हाई कोर्ट की क्या है, हाई कोर्ट की भाषा है, हाई कोर्ट की भाषा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या है, 48 में भाषा का वर्णन किया। फिर 350 क्या है, प्राथमिक स्तर की मातृभाषा, यानी 350 में प्राथमिक स्तर की प्राथमिक स्तर की मातृभाषा, प्राथमिक स्तर की मातृभाषा। ठीक है, और 351 क्या है, हिंदी के विकास के निर्देश। 351 में क्या किया गया, हिंदी के विकास के निर्देश, हिंदी के विकास के निर्देश दिए। ठीक है, तो ये क्या था, अनुच्छेद जो 343 से 351 में राजभाषा का वर्णन है, तो वो किस पार्टी के आधार से है, 343 में संघ की राजभाषा के रूप में, 344 में राजभाषा का आयोग बनाया गया, 350 में राजभाषा घोषित किया गया, 348 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा के रूप में, और 350 में प्राथमिक स्तर की भाषा जो मातृभाषा होती है उसमें शिक्षा देने के लिए बताया गया। 350 में और 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए। तो ये क्या था, हमारा हिंदी भाषा का
विकास। ये हमारा क्या था, हिंदी भाषा का विकास। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आज ही इसे कराएंगे, आज ही इसे इवनिंग में कराते हैं, ठीक है। तब तक आप हिंदी भाषा का विकास आप पढ़िए और इसके बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आज लेकर चलेंगे। आज पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जितना रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद प्रमुख रचनाएं और पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार चैनल को पहली बार चैनल पर हम वीडियो को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब इसे जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आप चैनल पर बने रहिए। जो भी 23 तारीख को पेपर होगा यूपी टेट का, अच्छी से तैयारी आपकी करा रहे हैं और कराते रहेंगे जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।